आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। तमिलनाडु के ऐतिहासिक नगर तिरुकाजुकुंद्रम स्थित राजम हॉल में 5 दिवसीय अमरनाथ एवं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कार्यक्रम का दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन अन्ना नगर और चिंगलपट शाखा द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम आध्यात्मिकता, भक्ति और शांति का एक अद्वितीय संगम बना, जहां श्रद्धालुओं ने शिव के विभिन्न स्वरूपों का अलौकिक अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक एस बालाजी ने, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके देवी बहन की उपस्थिति में दीप जलाकर किया। इस आयोजन की मुख्य विशेषताओं में बर्फ से निर्मित दिव्य अमरनाथ लिंगम, 12 ज्योतिर्लिंगों की सुंदर प्रकृतियां, राजयोग ध्यान अनुभूति स्टॉल, मेडिटेशन कक्ष और आध्यात्मिक साहित्य प्रदर्शनी शामिल थी। इन सभी अनुभूतियों ने 20,000 शहरवासियों को आत्मिक शांति का अनुभव कराया। यह कार्यक्रम लोगों में आध्यात्मिक जागरूकता फैलाने की दिशा में एक सफल और प्रेरणादायक पहल साबित हुआ। एमपी के सागर जिला स्थित मंडी बमोरा के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र द्वारा भव्य संत सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय था विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान। सतना से पधारे राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता आचार्य परमानंद महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि गीता का ज्ञान गृहस्थ जीवन के लिए सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि विकारों से सबसे ज्यादा संघर्ष गृहस्थ व्यक्ति ही करता है। आगे उन्होंने कहा कि सच्चा साधु वह है जिसके आचरण और व्यवहार में पवित्रता हो। बीना साहेब महामंडलेश्वर महंत राधा मोहन दास महाराज ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकाग्रता आवश्यक है। सभी धर्मों का उद्देश्य सत्य और सन्मार्ग की ओर ले जाना है और ब्रह्मा कुमारी की बहनें ऐसी सेवा में जुटी हुई हैं। कार्यक्रम का संचालन ललितपुर की बीके चित्ररेखा दीदी ने किया और बीके सरोज, बीके मधु, बीके जानकी और बीके पुष्पेंद्र ने राजयोग, आत्मा के स्वरूप और संस्था की सेवाओं पर प्रकाश डाला। ग्वालियर के पनिहार स्थित सीआरपीएफ के सीटीसी में ब्रह्मा कुमारी सिक्योरिटी सर्विस विंग द्वारा सेल्फ एम्पावरमेंट फॉर स्ट्रेस फ्री लाइफ विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात प्रेरक वक्ता प्रोफेसर ईवी गिरीश, डॉक्टर गुरुचरण सिंह और बीके जीतू विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के कमांडेंट श्री BAK चौरसिया, सहायक कमांडेंट श्री धर्मेंद्र कुमार, निरीक्षक अनिल कुमार सहित अनेक अधिकारी एवं जवान शामिल हुए। बीके गिरीश ने इस मौके पर कहा कि आज की तेज भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव आम समस्या बन चुकी है, जिसका मुख्य कारण है नकारात्मक सोच, असंतुलित दिनचर्या और संबंधों में असंतुलन। इससे बचने का सबसे प्रभावी उपाय है राजयोग ध्यान। यदि हम दिन की शुरुआत आत्मिक जागरूकता और राजयोग से करें तो तनाव को सहज रूप से दूर किया जा सकता है। बीके डॉक्टर गुरुचरण ने भी आंतरिक शक्ति और मानसिक संतुलन को विकसित करने के लिए आध्यात्मिकता अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सुरक्षा बलों को मानसिक शांति, आत्मबल और सकारात्मक जीवन के लिए प्रेरित करना था। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमस इज अ सॉइल, सॉइल माना ये शरीर, बीइंग माना लिविंग एनर्जी, जो शरीर चल फिर रहा है, बोल रहा है। यस, तो हम जिस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति क्या है? आत्मा है, सोल है, कॉन्शियसनेस। जैसे कोई शरीर छोड़ देता है तो हम क्या कहते हैं? फलाने ने शरीर छोड़ा, मानो उसने शरीर को धारण किया हुआ था। हमने इस शरीर को जैसे वस्त्रों को धारण किया है, जैसे कहते हैं हम बिगर वस्त्र के आए थे, बिगर वस्त्र के जाएंगे।
तो इट्स नॉट लाइक दैट कि ये वस्त्र की बात नहीं है। कौन सा वस्त्र? शरीर रूपी वस्त्र के बिना आत्मा आई थी अपने घर से, शरीर रूपी वस्त्र के बिना हम जाएंगे, शरीर यहां ही जल जाएगा, है ना। तो अब इस कॉन्शियसनेस में सदा रहना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं। ये है सेल्फ एम्पावरमेंट। बिहार के गया में ब्रह्मा कुमारीज वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान के अंतर्गत सिविल लाइन सेवा केंद्र पर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी की सचिव महाश्वेता महारथी ने दीप प्रज्वलन करते हुए इस अभियान की सराहना की और इसे व्यक्तिगत व सामाजिक परिवर्तन की दिशा में सार्थक पहल बताया। महाबोधि मंदिर जैसा आपको विदित है, ज्ञान की भूमि में जहाँ उन्होंने ज्ञान और मनन की अपनी विश्व शांति के लिए उत्पत्ति की प्राप्ति की और जो उपदेश उन्होंने वहाँ से किए, सारनाथ से किए, वे विश्व में सदियों बाद आज भी आगे थे। बुलियन एसोसिएशन अध्यक्ष संजय बरनवाल, प्रधानाध्यापक संजय गुप्ता और बीटीएमसी सदस्य डॉक्टर अरविंद कुमार सहित कई अतिथियों ने राजयोग ध्यान को आंतरिक शांति, सहानुभूति और स्थिरता का प्रभावी साधन बताया। हम लोग परमात्मा से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। आज का जो जनरेशन है उसके पास इतना समय नहीं, इन सब बातों पर होना बहुत जरूरी हो गया है। तो हम जिस परिवेश में रहते उसमें कुछ समय निकालें, आत्मा का चिंतन, परमात्मा से जो भी संदेश मिलते हैं कम से कम किसी को अपने आप को सुधारने का प्रयास करें। हम परमात्मा को याद करें, कम से कम 24 घंटा निकालें, 10 मिनट मेडिटेशन के द्वारा एकता और विश्वास का विषय हमको लगता है कि आज के समय की बुखार को देखते हुए विषय वह विश्व एकता से अलग हटकर आपस की प्रतिद्वंदिता की ओर दौड़ लगा रही है और हम लोग एक दूसरे का भी सुनकर अंदर से आत्मा को दुखी कर रहे हैं कि विश्व किस ओर जा रहा है। रांची सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला बहन ने कहा कि आज भौतिकता बढ़ गई है परंतु आत्मिक शक्ति कम हो गई है। शांति के लिए सबसे पहले मन में शांति जरूरी है और उसका आधार है राजयोग मेडिटेशन। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला बहन ने कहा कि ध्यान से हम परमात्मा, स्वयं और एक दूसरे पर विश्वास पुनः स्थापित कर सकते हैं, जो विश्व एकता की नींव है। एकता में बहुत बल होता है, परंतु वो कौन सी एकता? हमें एक दूसरे को नहीं देखना है, स्वयं को देखना है। वो कौन सी एकता है हमारे में? हमारा विचार कुछ और हो, बोल कुछ और हो, कर कुछ और, ऐसी भिन्नता नहीं। हमारे बोल, संकल्प और तीनों एक रूपता में होते हुए ये वाली एकता चाहिए। हमारा मन और बुद्धि एक लक्ष्य पर ही एकाग्रित रहे। यह एकता की बात। जिस एकता स्वयं की एकता से विश्व में एकता बना सकते हैं, बना सकते हैं। आज मानव स्वयं दुखी है तो दूसरे को भी दुख देता है। हमारा कर्तव्य है वो सुखी रहे और वो भी तो सुख देना और सुख देना मानव का धर्म। तो इन सब विचारों को अपने जीवन में धारण करने के आज जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन अर्थात अपने ऊपर टेंशन रखना। अब अपने ऊपर क्या टेंशन? यही टेंशन रखे, कभी भी हम टेंशन में ना आए, न किसी को टेंशन दे। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में एकता नगर सेवा केंद्र पर मीडिया विंग द्वारा विशेष मीडिया स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता बुल्ढाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला बहन ने की। इस अवसर पर बुल्ढाना शहर और आसपास के क्षेत्रों से आए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का तिलक और गुलाब फूल से आत्मीय स्वागत किया गया। बीके उर्मिला दीदी ने संस्था का परिचय देते हुए भारत की वर्तमान परिस्थिति, विशेषकर भारत पाक तनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किस प्रकार हम ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के माध्यम से आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही एक विशेष वीडियो क्लिप के माध्यम से संस्था की सेवाओं और सृष्टि के महापरिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर लता भोसले ने प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग किस प्रकार हमारे गुणों से जुड़े होते हैं और गुणों के विकास से हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। माउंट आबू से आए राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन से लौटे लक्ष्मीकांत बागड़े, अरुण जैन और प्रोफेसर ज्योति पाटिल ने अपने अनुभव साझा करते हुए संस्था की उपयोगिता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सराहा। कार्यक्रम के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। अंत में बीके उर्मिला दीदी और बीके पूनम दीदी ने सभी को दिव्य उपहार व राष्ट्रीय सम्मेलन का निमंत्रण प्रदान किया। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर पर रिट्रीट फॉर बीके चिल्ड्रन का आयोजन हुआ। इस विशेष शिविर में चेन्नई और आसपास से लगभग 200 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का उद्घाटन सार ग्रुप ऑफ कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी मदन कुमार, लॉयंस क्लब से सेक्रेटरी के बी संध्या माई, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी से सुश्री एस अरुणा, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके देवी बहन, बीके नीलिमा बहन, बीके चित्रा बहन की उपस्थिति में हुआ। शिविर की विशेषताओं में राजयोग मेडिटेशन क्लासेस, शारीरिक व श्वास संबंधित व्यायाम, रचनात्मक खेल, मोबाइल रहित दुनिया, स्वर्ग, नई मैं, एक परमात्मा, एक परिवार जैसे विषयों पर ड्राइंग, हेल्थ एवं हाइजीन अवेयरनेस, वैल्यू गेम्स, क्रिएटिव मेडिटेशन और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख रहे। साथ ही डॉक्टर दुर्गा श्री द्वारा बी अवेयर विषय पर जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया। बच्चों को कर्मणा यज्ञ सेवा द्वारा सेवा की अनुभूति कराई गई और अंत में सभी प्रतिभागियों को स्मृति उपहार भेंट किए गए। ऐसे ही गुजरात के किला पार्टी और उदवाड़ा में स्टार साइनिंग का समर कैंप का आयोजन किया गया। किला पार्टी में 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आयोजित इस शिविर का उद्देश्य बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना रहा। बच्चों को चित्रकला प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, माता पिता का सम्मान और मूल्य आधारित खेलों के माध्यम से ईमानदारी, धैर्य, शांति और विनम्रता जैसे गुणों की शिक्षा दी गई। किला पार्टी की संचालिका बीके पारुल बहन ने कहा कि महानता जन्म, धन तथा पद से नहीं बल्कि संस्कारों से आती है और बच्चों को सही दिशा देना समय की आवश्यकता है। यह समर कैंप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक सशक्त नींव सिद्ध हुआ। आज भी इस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।